क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप अपना जो टाइम अभी देने वाले हो ये कितना कीमती है? शायद नहीं, क्योंकि अगर इस चीज का पूरा एहसास होता तो शायद आप यूं ही स्क्रीन पर स्क्रॉल नहीं कर रहे होते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात करेंगे जो समय और जीवन को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अच्छा चलो एक बार इमेजिन करके देखो, आपके बैंक अकाउंट में अभी जितने भी पैसे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, 2000, 5000 या 50,000। सोचो अगर वही पैसे आपकी जिंदगी का बचा हुआ समय बन जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी कलाई पर एक डिजिटल टाइमर चल रहा हो। और यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर ये समय खत्म तो लाइफ खत्म, सीधा मौत। तो एक बात बताओ, आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे होते? और सबसे जरूरी बात, अगर पैसा ही उम्र होती तो आप अपना आज का दिन कैसे जीते? क्या आप अभी भी वही कर रहे होते जो इस वक्त कर रहे हैं? क्रिएटर का यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि मौत का डर जब बिल्कुल सामने हो ना तो इंसान की प्राथमिकताएं तुरंत बदल जाती हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए हम साल 2169 की दुनिया में चलते हैं। इस काल्पनिक दुनिया के नियम काफी दिलचस्प हैं। विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इंसान अब हमेशा के लिए जवान रह सकता है। जन्म से लेके 24 साल तक तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है, लेकिन जैसे ही कोई 25 का होता है उसकी उम्र बढ़ना हमेशा के लिए रुक जाती है। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन प्रकृति का नियम है ना, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। 25वां साल खत्म होते ही हर इंसान के हाथ पर 1 साल यानी 52 हफ्तों का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाता है, और जिस पल वो 0 हुआ उसी पल मौत। अब आप सोचेंगे कि फिर वहां जीने का तरीका क्या है? तरीका है समय कमाना। इस दुनिया में कागजी पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम ही सब कुछ है, टाइम ही इकलौती करेंसी है। अगर आपको एक कॉफी भी पीनी है ना, तो आपको पैसे नहीं, अपनी जिंदगी के कुछ मिनट्स देने होंगे, जिससे आपकी उम्र कम हो जाएगी। लोग काम करके या दूसरों से उधार लेकर अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना काम किया उतने दिन या घंटे सीधे आपके हाथ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब समय ने इस पूरी दुनिया को 2 बिल्कुल अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया है। एक तरफ है द गेटो, जहां गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। इन बेचारों के पास हमेशा सिर्फ 2-4 दिन का ही समय होता है। इन्हें हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है न्यू ग्रीनविच, जहां अमीर लोग रहते हैं। इनके पास जीने के लिए हजारों साल हैं। ये लोग अमर हैं और बिना किसी टेंशन के पूरी अय्याशी वाली लाइफ जी रहे हैं। अब यहीं से शुरू होता है अमीर और गरीब का असली खेल। सोस हमें गेटो में रहने वाले विल नाम के एक आम इंसान की कहानी बताता है, जो रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसा है और जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। एक रात विल की मुलाकात न्यू ग्रीनविच के एक बहुत ही अमीर आदमी से होती है, जिसका नाम हैमिल्टन था। हैमिल्टन की उम्र 105 साल थी, लेकिन फिर भी उसके पास जीने के लिए 116 साल और बचे हुए थे। गेटो जैसी गरीब जगह पे इतना टाइम लेके घूमना मतलब मौत को दावत देना। विल किसी तरह उस आदमी की जान बचाता है, लेकिन अगली सुबह जब विल सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। हैमिल्टन ने अपना सारा का सारा 116 साल का टाइम विल को ट्रांसफर कर दिया था और खुद सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले हैमिल्टन ने विल को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि ये जो हजारों साल की अमर जिंदगी ये अमीर लोग जी रहे हैं ना, ये असल में गरीबों और मजदूर वर्ग की मौतों से निचोड़ी गई है। हैमिल्टन ने सिस्टम की सच्चाई से इतना थक चुका था कि उसने कहा, मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहता जो गरीबों की मौत से मिली हो। और इस सिस्टम का सबसे भयानक चेहरा विल को तब देखने को मिलता है जब अचानक बिना किसी अनाउंसमेंट के बस का किराया 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाता है। विल की मां बस से घर लौटने वाली थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे का समय बचा था। वो बस नहीं ले पाती और दौड़ते हुए विल तक पहुंचने की कोशिश करती है। विल भी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड की देरी, उसका समय 0 हो जाता है और विल की बाहों में ही उसकी मां की मौत हो जाती है। इस अन्याय के बाद विल ठान लेता है कि वो इस सिस्टम को तोड़ कर रहेगा। सोर्स बताता है कि कैसे विल सीधा न्यू ग्रीनविच जाता है, पोकर गेम में 1100 साल जीतता है और एक बहुत बड़े टाइम बैंकर की बेटी सिल्विया से मिलता है। जब सिल्विया को भी इस क्रूर सिस्टम का सच पता चलता है तो वे दोनों मिलकर गरीबों से छीना गया समय वापस लौटाने के लिए टाइम बैंक लूटना शुरू कर देते हैं। और आखिर में वे 10 लाख साल का एक बड़ा टाइम कैप्सूल चुराकर गेटो के गरीबों में बांट देते हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। सिस्टम और असली मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी थी, लेकिन हमारा सोर्स यहीं पर एक बहुत बड़ा टर्न लेता है। क्रिएटर का तर्क है कि ये कहानी कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया और इसके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का बिल्कुल सटीक कड़वा सच है। इस तुलना को ध्यान से देखिए। कहानी के टाइम कीपर्स असल दुनिया की आधुनिक पुलिस या कानून व्यवस्था की तरह हैं, जो सिस्टम को बनाए रखते हैं।
न्यू ग्रीनविच दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग हैं। टाइम लोन्स हमारे हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज या ईएमआई हैं। और सबसे बड़ी बात, समय के लिए काम करना आज की हमारी 9 to 5 की उस नौकरी की तरह है जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। क्रिएटर बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि हम सब एक धांधली वाले सिस्टम में फंसे हैं, एक मैट्रिक्स में। दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि जानबूझकर एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी कृत्रिम कमी पैदा की गई है ताकि 90% लोग सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जिंदगी भर काम करते रहें। सिस्टम उन्हें इतना व्यस्त रखता है कि उन्हें सच जानने की फुर्सत ही नहीं मिलती। क्रिएटर का यह भी मानना है कि भविष्य में अमीर बनने का जो सपना हमें दिखाया जाता है वो महज एक झूठी उम्मीद है और पारंपरिक नैतिक मूल्य असल में लोगों को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। सोर्स की पूरी फिलॉसफी का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, जब आप पैसों के लिए कोई नौकरी करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप लिटरली अपनी सीमित उम्र के अनमोल हिस्सों को बेच रहे होते हैं। आपका हर एक दिन, हर एक घंटा जो बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। क्रिएटर के मुताबिक समय ही असल जीवन है और ये सिस्टम उसे धीरे धीरे चूस रहा है। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकले? क्रिएटर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई है, बल्कि आजादी का एक रोड मैप भी दिया है। पहला कदम, कि एक्सेप्ट करना कि ये गेम पूरी तरह से फिक्स्ड है। क्रिएटर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने खुद इस सच्चाई को जानकर एक टॉप मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उनका कहना है कि इस मैट्रिक्स के काम करने के तरीके को गहराई से समझना होगा। इसके लिए उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है जिसे पढ़ने की वो सलाह देते हैं ताकि हम अपना नजरिया और अपने रोजमर्रा के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकें। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्रिएटर ने बताई है। उनके हिसाब से अगर आप समाज से भाग जाते हैं या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं तो वो एक झूठा एस्केप है। आंखें बंद कर लेने से सिस्टम खत्म नहीं होता। सच्चा एस्केप तब है जब आप इस सिस्टम को बारीकी से समझें, इसके अंदर मौजूद कमियों को, इसके ग्लिचेस को ढूंढें और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरे सोर्स मटेरियल और कहानी को समझने के बाद एक सवाल है जो आपके दिमाग में जरूर गूंज रहा होगा। क्या आप इस वक्त अपना सबसे कीमती समय, जो कि आपकी खुद की जिंदगी है, एक ऐसे गेम में गंवा रहे हैं जो पहले से ही फिक्स्ड है? इस विश्लेषण से आपको जो भी टेक अवे मिला हो, मुझे यकीन है कि ये आपको अपने समय और अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।